हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के 9वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से रैदास के पद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर रैदास के 2 पद दिए गए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी ही भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी कवि जो हैं वह परमात्मा से क्या बोल रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि उस उनमें परमात्मा के नाम की अब जो रट लग गई है, अब वो उनके हृदय से नहीं निकलने वाली है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी कि जब हम एक बार प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हम भगवान से अपने आप को, उस भक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। वो भगवान जो है, हम उनके मतलब हमारे आराध्य जो हैं, वह हमेशा उनका जो हमारा जो समर्पण का भाव है वह हमेशा, और भक्ति का भाव जो है वो बना रहता है। और यहाँ पर रैदास जी ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि और प्रभु के साथ अपना जो समर्पण है उसको व्यक्त किया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन, जैसा कि आपको पता है कि चंदन जो है एक सुगंधित लकड़ी होता है, जब उसे हम पानी में घसते हैं तो उससे एक बहुत ही सुगंध निकलता है, जो हम उसके लेप को पूजा और दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी कि भगवान आप जो है वो चंदन के समान हैं और हम जो है वो पानी हैं। और आपके मिलन, आपके साथ मिलकर, आपके समर्पण, आपके चरणों में समर्पित होकर जो उससे जो सुगंध है, उससे हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चौको चकोरा। और क्या बोल रहे हैं कि प्रभु यदि आप बादल हैं, यदि आप उपवन हैं तो मैं मोर हूँ, यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं वह चितवत चकोर व पक्षी हूँ जो निरंतर उस मून लाइट व चंद्रमा के सुंदरता को निहारता रहता है ना। जैसा कि बादल को देखकर मोर जो है वह नृत्य करने लगता है, और उसी प्रकार जैसे वो सुंदर चांद को देखकर चांदनी जो चकोर जो है वह पक्षी जो है वह लगातार चांद को देखते रहता है। यदि आप दीपक है तो मैं दिन रात जलने वाली उसकी बाती हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जे बिना दीपक का अस्तित्व तब बाती से है और बाती का अस्तित्व उस दीपक से ही है, क्योंकि बिना बाती के लगाए हुए उस दीपक में रोशनी नहीं होगी। तो बाती जो है वो दीपक को जलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी तरह रैदास जी ने अपने आप को प्रभु के साथ, उनके सानिध्य में अपने आप को इसी प्रकार जोड़े रखा है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और मोती, प्रभु जी आप क्या हैं? मोती हैं, पर्ल हैं, और हम क्या हैं? वो धागा हैं। जब हम धागे में मोती को पिरोते हैं तभी ही उस मोती की सुंदरता निखर कर सामने आती है। जैसे ही सोनहि मिलत सुहागा, जैसे बोलते हैं ना सोने में पर सुहागा, जब हम उसमें यानी किसी भी चीज़ में जुड़कर किसी चीज़ की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देना, तो पर्ल मोती की सुंदरता तो है ही, और जब उसे हम धागे में पिरो देते हैं तो उसकी सुंदरता क्या ही कहना, है ना। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और प्रभु आप कौन हैं? आप तो स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, और ऐसी भक्ति हमारे रैदास जी प्रभु की करते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, चंदन का, घन का, दीपक का, मोती का और स्वामी का। ये उन्होंने प्रभु के लिए चुना है, और स्वयं के लिए उन्होंने पानी, मोर, बाती, धागा और दास के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रथम पद में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रैदास ने प्रभु की भक्ति में अपने आप को समर्पित किया है। इसके नेक्स्ट पद जो है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ, लागे ता पर तुही धरे, नीचहूँ ऊँच करे, मेरे गोबिंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु, सधना सुन सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरि जीव ते सभय सरे।
ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। हम जानते हैं कि प्रभु ईश्वर के समक्ष कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं है। प्रभु जैसे, इसलिए उन्हें दीन बंधु बोला गया है, जो हमेशा जो प्रभु जो है वह गरीबों के जो है रक्षक है। तुम गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। क्योंकि रैदास जो है वो नीचे कौम ये से जाति के से बिलोंग करते थे, लेकिन प्रभु की कृपा और आशीर्वाद के कारण ही उन्हें समाज में उनका इतना नाम हुआ, लोगों ने उन्हें पसंद किया। इसलिए बोल रहे हैं कि जिस पर भगवान प्रभु की कृपा हो तो उन पर वह राजाओं जैसा भी उन पर आशीर्वाद दे सकते हैं, उसे राजा भी बना सकते हैं। तुमने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ प्रभु की दृष्टि में, लेकिन सब कोई एक है। हे स्वामी, तुमने मुझे जैसे नीच प्राणी को इतना सम्मान दिया है ना, तुम्हारी दया में। और उन्होंने अनन्य उदाहरण दिए हैं कि तुम्हारी दया से नामदेव, जो कि एक अन्य नामदेव, संत नामदेव थे, जो भी वो नीची जाति के थे, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, और सघना जैसे कसाई, और सैन जैसे नाई भी आपकी कृपा से संसार में सम्मान प्राप्त किए। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंच नीच, किसी भी जाति से, धर्म से बिलोंग करने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब प्रभु की कृपा उस पर होती है तो प्रभु उसको राजा और देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तक बना सकते हैं। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है। प्रभु जो है वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। प्रभु जो है वो एक तिनका को भी एक पर्वत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सामान्य से महत्वपूर्ण विशेष बना सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति, इतनी पावर है, वे सब कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर जिन पर प्रभु की कृपा है, जिन पर प्रभु का आशीर्वाद है, उन्हें किसी बात का फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमारे सामने उनके प्रभु की कृपा के सामने कोई धन और जीवन का कोई भी वैभव जो है कोई मतलब नहीं रखता। क्योंकि अनंत में हम कह सकते हैं कि वो जितनी भी कृपा है, चाहे वो वैभव के रूप में हो या फिर आत्मा की संतुष्टि के रूप में हो, वह प्रभु से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए उन्होंने रैदास जी ने अपने दोनों ही पदों में प्रभु की भक्ति के को ही प्रदर्शित किया है। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ प्रश्न उत्तर में हमने 2 पद पढ़े हैं। पहले पद में रैदास जी ने भगवान से किन किन चीज़ों से तुलना की है, जैसे चंदन और पानी के रूप में, घन और मोर के रूप में, और दीपक और बाती के रूप में, है ना, स्वामी और दास के रूप में, और मोती और धागे के रूप में। तो आप आसानी से इन चीज़ों के बारे में वर्णन कर सकते हैं। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाच सौंदर्य आ गया है। इस तरह के प्रश्न नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब निवाजू जो है वो ईश्वर को कहा गया है, जो सबके सब गरीबों की मदद करने वाले हैं। उन्हें दीन बंधु, गरीबों का कर्ता धर्ता माना गया है। तो उन्होंने अपने सेकंड जो पद है उसमें और भी कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे नामदेव और जो यहाँ पे त्रिलोचनु, सधना, सैनु, ये सब सभी जो हैं कबीर, ये उनके ही कृपा से उन्हें पूरे देश भर में सम्मान प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु की कृपा से कुछ भी संभव है। तो यह बिल्कुल जो यह कविता है बहुत ही छोटी सी कविता थी, और हम आसानी से हमने दोनों पदों को पढ़ा, और इसकी व्याख्या जो मैंने की आई थिंक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। और इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। हमने दोनों ही पदों का अर्थ जो है वह दिया हुआ है। इन अर्थों के माध्यम से और इन अर्थों को यूज़ करके आप आसानी से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कक्षा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।